हेलो दोस्तों, चलो देखते हैं कुछ कूल फैक्ट्स अबाउट जावास्क्रिप्ट। बल्कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड में लगाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट को हम सेमीकोलन स्टेटमेंट के बिगनिंग में भी लगा सकते हैं और हमको कोई एरर भी नहीं मिलेगा। हाउ कूल ना। नो एरर एट ऑल। क्या आपको ये पता है जावास्क्रिप्ट में एक नंबर को हम एक स्ट्रिंग के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड करेंगे तो वो कॉन्कैट होके 59 होगा, ना कि 14। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि एक नंबर को जब हम स्ट्रिंग के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा है। मेन पॉइंट इज दिस। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स बहुत सारी सिचुएशन में वियर्ड बिहेव करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जब हम नोट अ नंबर जिनकी वैल्यू सेम है उनके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न होता है। हाउ वियर्ड ना। और नोट अ नंबर इन दोनों का टाइप और वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन फिर भी हमें फॉल्स रिटर्न हुआ। एक एम्प्टी एरे और एक ट्रू, जब हम इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न होता है। चलो ये बात हमें समझ आई कि फॉल्स है दोनों की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम एक एम्प्टी एरे को और एक ट्रू को कंपेयर करते हैं विद देयर टाइप तो हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है। चलो ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। लेकिन जब हम एक एम्प्टी एरे को फॉल्स वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न हुआ। हाउ वियर्ड ना। ये कैसे हो गया? एक एम्प्टी एरे और एक फॉल्स, इन दोनों की वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? लेकिन इसका आंसर ये है कि एम्प्टी एरे एंड फॉल्स दोनों फॉल्स ही वैल्यूज के अंदर काउंट होते हैं। फॉल्स तो फॉल्स होगा ही, लेकिन एम्प्टी एरे फॉल्स ही वैल्यूज के अंदर काउंट होगा। तो इसीलिए इन दोनों की वैल्यू ट्रू रिटर्न हुई। इन दोनों की वैल्यू सेम हुई, इसीलिए हमें ट्रू रिटर्न हुआ। लेकिन जब हम एक एम्प्टी एरे और फॉल्स दोनों के टाइप को कंपेयर करते हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न होता है। लेकिन इससे वियर्ड तो ये है, एक ऑब्जेक्ट को एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न हुआ। हाउ वियर्ड ना। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है गाइस। और जब हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट टाइप के साथ कंपेयर कर रहे हैं तब हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है। एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दोनों दोनों के टाइप सेम नहीं है। क्यों? वाई जावास्क्रिप्ट वाई? लेकिन वहीं जब हम एक लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर से दोनों को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में ट्रू रिटर्न होता है। क्यों? क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट में एक फीचर है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसमें हम दो पैरेंथेसिस के बीच में एक एनोनिमस फंक्शन को लिख के उसको इमीडिएटली इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन इसके सिंटैक्स में हम एक फंक्शन को इस तरीके से इमीडिएटली इन्वोक नहीं कर सकते। हमें इस फंक्शन को इन दो स्मॉल ब्रैकेट्स के बीच में लिखकर इन्वोक करना होगा। हाउ वियर्ड ना। इससे हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा और ये कोड बिल्कुल सही माना जाएगा। इट इज परफेक्टली वैलिड जावास्क्रिप्ट फंक्शन। क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट में एक पैरेंथेसिस की पोजीशन से भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे ये दो फंक्शंस हैं जिनके टाइप दोनों के सेम होने चाहिए थे, लेकिन हमने इसके अंदर पैरेंथेसिस नीचे दिया है और इसके अंदर यहाँ दिया है। इससे इन दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई और हमें फॉल्स रिटर्न हुआ। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक पैरेंथेसिस की वैल्यू से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या आपको पता है जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं? जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड का मतलब होता है आई एम डिफाइंड नाउ, एंड नॉट डिफाइंड का मतलब होता है आई एम नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ हमने सी को अनडिफाइंड इक्वल टू अनडिफाइंड दिया है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आएगा। अगर हम इसके टाइप को कंपेयर करें तो यहाँ ट्रू आएगा। अगर इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 3 इक्वल्स टू से कंपेयर करें तो हमें ट्रू मिलेगा, लेकिन हम अगर डबल इक्वल्स टू इसके इनकी वैल्यूज को कंपेयर करें तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा।